नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवेज। दोस्तों, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। जितने भी मेरे ड्राइवर हैं, पायलट्स हैं, उनके पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अब क्या दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इस वीडियो का हेडिंग में क्यों डाला हूं कि ड्राइवरों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये मैं किस मकसद से बोल रहा हूं, इस चीज पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पहले गाड़ी 1991 से शुरू करते हैं। BS1, BS2, BS3, BS4, फिर BS5 नहीं आया, उसके बाद BS6, अब आने वाला है BS7। उसके बाद आपका कितने तरह का इंजन आने वाला है पहले देखिए। अभी कितने तरह का इंजन आएगा। पहला तो आप डीजल पे चल रहे हैं, सबसे पहला। दूसरा जो अभी आने वाला है, इलेक्ट्रिक भी आ चुका है। आपका इलेक्ट्रिक इंजन भी आ चुका है, चल रहा है। छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां भी चल रहा है। दूसरा है आपका LNG, CNG। उसके बाद अभी क्या आने वाला है, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 तरह की गाड़ियां आने वाला है। BS6 था, अभी भी है। आने वाले कुछ समय में 1 या 2 साल बाद आप देखिएगा कि आपके सामने ये 5 तरह की गाड़ियां दिखेंगी। डीजल, इलेक्ट्रिक, LNG, CNG, हाइड्रोजन। इन सब पे गाड़ियां चलने वाली है। अब ड्राइवरों के पास क्या ऑप्शन नहीं है या क्या दूसरा रास्ता नहीं है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा रास्ता से मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी नया चीज आता है, अगर जैसे हम ड्राइवर हैं और कोई नया गाड़ी आता है या कोई नया टेक्नोलॉजी आता है गाड़ी से जुड़ा हुआ, तो उस चीज को चलाता तो एक ड्राइवर ही है। जैसे आप BS3 का गाड़ी चला रहे थे या BS4 चला रहे थे, BS3 से BS4 में आए तो उतना दिक्कत नहीं हुआ। BS4 से BS6 में आए तो बहुत सारे ड्राइवर जो हैं, पायलट्स भाई जो हैं, वो छोड़ दिए काम, गाड़ी चलाना ही छोड़ दिए। क्योंकि उनको BS6 समझ में ही नहीं आया। समझ में उनको नहीं आया या उस चीज को वो समझना नहीं चाहे। हो सकता है कि वो उस चीज को समझना ही नहीं चाहते हो। उनको लगा कि अब बस जो ड्राइवरी करना था अब तक करना था, अब तक किए, अब जो आ रहा है वो हम नहीं कर पाएंगे, और वो क्वाइट कर गए, मतलब छोड़ दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इच्छा है तो आप छोड़ सकते हैं। दूसरा कोई अगर रास्ता मिल जाता है तो भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, तमाम उन ड्राइवरों से मेरा कहना है कि आप कब तक भागिएगा, नए नए टेक्नोलॉजी से कब तक भागिएगा। धीरे धीरे सबसे पहले बटन वाला मोबाइल था, बटन के बाद डिस्प्ले वाला आया, बटन में भी डिस्प्ले आने लगा, FM आने लगा, वीडियो आने लगा, YouTube। आज का समय देखिए कि आज हर कोई, जितना भी ड्राइवर, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा नहीं हो, आज टच मोबाइल चला रहा है ना जी। 10,000 से ऊपर कहीं चला रहा है मोबाइल। 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, उसका कोई और अंत नहीं है कितना महंगा है मोबाइल। तो चला रहे हैं ना आप। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि वो आपका जरूरत बन चुका है, नीड बन चुका है। आज अगर उस मोबाइल को आप नहीं चलाना सीखिएगा, नहीं जानिएगा, तो फिर आज के समय के अनुसार आप नहीं टिक पाइएगा, नहीं चल पाइएगा। जो समय आज चल रहा है, इस समय के साथ कदम ताल मिला करके अगर आपको चलना है तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको जानकारी रखना पड़ेगा। नहीं रखिएगा तो फिर समस्या है। आने वाला समय जो है वो टेक्नोलॉजी पे ही सब कुछ डिपेंड होगा। और अगर आप आज BS6 से भाग रहे हैं तो फिर इन सब चीजों से तो और भागिएगा। इलेक्ट्रिक से, LNG से, CNG से, हाइड्रोजन से भी आप भागिएगा। जाहिर सा बात है, जब आपको BS6 डीजल गाड़ी में जो BS6 है, इससे अगर आप भाग रहे हैं तो जाहिर सा बात है इन सब गाड़ियों से आप भागिएगा।
और आप ड्राइवरी जब हेवी लाइसेंस बना चुके हैं तो दूसरा आप काम क्या कीजिएगा। आज गाड़ी चला करके अगर आप 35,000 40,000 रुपया महीना कमा ले रहे हैं तो आप तो उस पर ब्रेक लगा दीजिएगा ना। और ब्रेक कैसे लग जाएगा? बस एक छोटी सी बात के लिए लग जाएगा कि हमको वो समझना नहीं है। आपको समझना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप एक पायलट का जो एक घेरा है, जो एक वर्ग है, इसमें आप टिक पाइएगा, नहीं तो नहीं टिक पाइएगा। हर चीज का जानकारी आपको रखना पड़ेगा। जानिए, खुद को अपडेट कीजिए, क्योंकि देखिए सरकार जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, अगर आप गौर से देखिएगा तो आज मान के चलिए 2026, आज हम लोग के पास क्या ऑप्शन है? तो डीजल और इलेक्ट्रिक, दो, एक सीएनजी भी मान के चलते हैं, 3 ऑप्शन है। ये 2 ऑप्शन अभी नहीं है, लेकिन ये भी तुरंत अभी आ जाएगा। तो एलएनजी और हाइड्रोजन आ जाएगा। आने वाला समय में जिस हिसाब से अभी सरकार आगे बढ़ रही है, ज्यादा नहीं 5 साल से 10 साल, 2026 चल रहा है ना, 2035 तो दूर का बात हो गया, 2030 तक, यानी 4 से 5 साल में आप देखिएगा कि ये सारी गाड़ियां जो है, ये पांचों जो है, डीजल से, इलेक्ट्रिक से, एलएनजी, सीएनजी, हाइड्रोजन, ये सब मार्केट में आ गई 30 तक। लेकिन इससे जब 30 से आप आगे बढ़िएगा ना, तो 2035 तक देखिएगा कि सरकार का जो मेन मोटिव है ना, वो है इलेक्ट्रिक। क्योंकि सरकार जो है वो एलएनजी, डीजल देख ही रहे हैं, मार ईरान पर बम 4 गो, उन्हें से मार इजराइल मार रहा है 4 गो, मार एकदम लेबनान के छितरा दे, उन्हें मार हो भगलऊ, यमन भगलऊ, उन्हें पीछे मार उड़ा के देख, खोप के पीछे भगलऊ, मार उड़ा के 4 गो बम दे, मिसाइल इधर से ईरान है, ले आओ सुतरी बम, मार अमेरिका के 4 गो। देख ही रहे हैं डीजल के लिए क्या मारामारी हो रहा है, साला लड़ रहा है कोई, मर रहा है कोई, हम लोग परेशान हैं क्योंकि हम लोग के पास डीजल नहीं है, दूसरे पर हम लोग डिपेंड है, दूसरे देश पर डिपेंड है। तो ये दुनिया आपस में लड़ते रहेगा डीजल के लिए, तो हम लोग अपना जीना नहीं ना छोड़ देंगे जी, जाहिर सा बात है। दूसरा कोई ना कोई तो रास्ता बनाना पड़ेगा ना, या सरकार बनाए या प्राइवेट सेक्टर से कोई आकर के बनाए, कोई ऐसा निकाल दे जिससे अभी डीजल से आपको 4 का एवरेज मिल रहा है, हो सकता है कि हाइड्रोजन इंजन आएगा तो आपका एवरेज जो है वो उस समय बढ़ जाए, 10 हो जाए, 10 से लेकर के 15 के बीच में हो जाए, 10 से 15 किलोमीटर पर केजी आपको हाइड्रोजन या लीटर आपको मिलना शुरू हो जाए। एवरेज अगर अच्छा मिलने लगेगा, 15-20 लाख मान लीजिए, गाड़ी का दाम भी बढ़ता है, मान के चलिए ना जी कि 1 करोड़ गाड़ी का दाम हो गया, अगर 10 से 15 का एवरेज मिलेगा तो कोई नहीं लीजिएगा? जरूर लीजिएगा, बिल्कुल लीजिएगा। आज डीजल महंगा है, डीजल का दाम तो सरकार बढ़ा दिया, लेकिन ट्रांसपोर्टर क्या भाड़ा बढ़ा रहा है? नहीं। तो देख ही रहे हैं। तो खुद को मेरे भाई आपको अपडेट करना पड़ेगा, हर चीज का जानकारी आपको लेना पड़ेगा। BS6 में जानना होगा आपको कि डेफ का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन इंजन जब करता है तो उस दौरान क्या होता है, रीजनरेशन में हम के दौरान हमको क्या करना है, गाड़ी के साथ क्या छेड़छाड़ नहीं करना है, ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा। ये बोल करके खुद को उस जगह से हटा देना कि नहीं हमको जानना ही नहीं है, ये फिर ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जानिए, हम ये नहीं कहते कि सब काम छोड़ करके भिड़ जाइए, जब बहुत सारे रास्ते हैं आपको जानने का, ऐसा नहीं है कि आपके पास रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं आपको जानने का। आज आप देखिए कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो ट्रेनिंग करवा रही हैं, पूरे भारत में ट्रेनिंग चल रहा है, मिस्त्री मैकेनिक का ट्रेनिंग हो रहा है, ड्राइवरों का ट्रेनिंग हो रहा है, उनको समझाया जा रहा है BS6 के बारे में। बहुत मेरे ऐसे ड्राइवर भाई हैं, पायलट्स भाई हैं जो बोलते हैं कि का दे थो टी शर्टो तो न खाऊ दे, टोपी दे थो, मिठाइयों न खाऊ खे, काहेला जाइए ट्रेनिंग करे मत जो। अरे भाई, वो आपके लिए आया है, वो आपको समझाने आया है, आपको ज्ञान देने आया है, ज्ञान उससे ले लीजिए।
आज जितने भी फील्ड ऑफिसर हैं, FSC जिनको बोला जाता है, फील्ड सर्विस इंजीनियर, उनको आप देखिए, उनके मेहनत को तो मैं सलाम करता हूं। गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, ठंडा हो, अपने काम में लगे हुए हैं। एक एक दिन में 2-2 जगह ट्रेनिंग करवाते हैं, लोगों को समझाते हैं, मैकेनिक को समझाते हैं, ड्राइवरों को समझाते हैं कि भैया कैसे आपका गाड़ी BS6 का है तो कैसे आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे आप इसको समझिए, बाईपास मत कीजिए यूरिया को। बहुत सारे टॉपिक पे हैं जो लोग समझाते हैं, लेकिन हम उस चीज को लेने के लिए तैयार ही नहीं है, उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसमें दोष किसका है? और रहा बात, तो 2035 तक इलेक्ट्रिक जब आ जाएगा, फुल्ली जब इलेक्ट्रिक, क्योंकि सरकार के पास देखिए, अभी सरकार का अगर आप कोई कदम देखिएगा तो आपको धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगेगा कि सरकार किस तरफ जा रही है। तो सरकार अभी इलेक्ट्रिक की तरफ धीरे धीरे भाग रही है। आज से 10 साल बाद आप देखिए कि अधिकतर गाड़ियां 100 में से 80% जो होगी वो इलेक्ट्रिक होगी। क्यों सरकार इलेक्ट्रिक करेगी? क्योंकि थोरियम, हो सकता है मेरे थोरियम का स्पेलिंग गलत हो, लेकिन थोरियम का खोज अभी भारत में हुआ और थोरियम से बिजली तैयार होकर रहा है भारत, और थोरियम घर का खेती हो गया। जैसे डीजल के लिए हम लोग, डीजल के लिए किस देश पे अभी 40 देश से, अभी जो है वो भारत 40 देशों से, कंट्री से अभी डीजल ले रहा है। लेकिन आप ज्यादातर नाम सुने होंगे क्या? तो रसिया से डीजल ले रही है, ईरान से डीजल ले रही है, सऊदी अरेबिया से भी डीजल ले रही है। अभी आप न्यूज में देखे होंगे कि रिलायंस ग्रुप जो है वो अभी वेनेजुएला जो है, जहां का राष्ट्रपति को ट्रंप चाचा उठा लिए 3 मिनट में, किडनैप, पति पत्नी दोनों को, तो उसके साथ अभी डील हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि डीजल तो हम लोग के घर का खेती नहीं है जी, लेकिन थोरियम जो भारत में मिला है वो घर का खेती है। और पूरे दुनिया में अगर देखिएगा तो थोरियम 25% अकेले भारत है। थोरियम का अगर हिस्सेदारी देखिएगा तो 25% सिर्फ अकेला भारत के पास है सर जी। और थोरियम से अभी बिजली बन रहा है, उसमें भी ब्रीडर है, ब्रीडर का एक अलग खेला है। अड़हुल के फूल की ना, अड़हुल के फूल नहीं, गुल्लर के फूल, कहानी सुने होंगे बचपन में, माँ या दादी हम लोग को सुनाती थी कि ये गोड़ा रहे दही बेचैत रहे, तो दही के ढकना ऊपर से खुला रही, गुल्लर के पेड़ में जाइत रहे, तो गुल्लर के फूल गिर गए दहिया में, तो दिन भर बेचारा दही बेचलक, जतने बेचे उतने बढ़त जाई, खत्मे न हो खाई। तो वही कहानी आ गया है आज थोरियम में। ब्रीडर सिस्टम जो है वो सरकार बनाई है, उसको मिलता जुलता उसी से। तो इससे साफ अंदाजा आपको लग रहा है कि जो सरकार है वो सीधे चाहती है कि कम से कम 80 से 90% जो है वो इलेक्ट्रिक पे इन चीजों को कंट्रोल किया जाए। उससे क्या होगा कि डीजल का आयात जो करती है सरकार वो कम होगा, जाहिर सा बात है, कम होगा तो तरक्की होगा भारत का। भारत से ही अगर इलेक्ट्रिक पे सब कुछ होने लगेगा तो आसान रहेगा। हर जगह जितना पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं उससे बड़ा बड़ा पेट्रोल पंप दिखेगा, हर जगह चार्जिंग का सिस्टम लगा रहेगा। तो बहुत सारा चीज आने वाला समय में बदलने वाला है, और बदलते हुए समय से भागिए नहीं, भागिएगा तो इस दौर में, इस रेस में पीछे छूट जाइएगा। खुद को अपडेट रखिए। मोबाइल को अपडेट मारते हैं ना, जब धीरे धीरे काम करने लगता है तो क्या करते हैं आप? जितना आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, जितना भी है, फोन करने वाला डायल पैड है, या जो भी गैलरी, जितना भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है, सबको आप अपडेट मारते हैं। जैसे आप अपडेट मारते हैं तो सब सही चलने लगता है। उसी तरह से मेरे भाई, आज हर पायलट भाई से, हर ड्राइवर भाई से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप खुद को अपडेट कीजिए। कहीं भी ट्रेनिंग होता है ना, कहीं भी ट्रेनिंग होता है, किसी भी कंपनी का ट्रेनिंग हो रहा हो, चाहे अशोक लीलैंड का हो रहा हो, या टाटा का हो रहा हो, या कमिंस का ट्रेनिंग हो रहा हो, कहीं भी ट्रेनिंग हो रहा हो और आपको पता चल रहा है कि हाँ वहां पे आए हुए हैं इंजीनियर, वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, BS6 के बारे में समझा रहे हैं, या जो भी गाड़ी से रिलेटेड
अगर कुछ बात समझाया जा रहा है तो उसको शांतिपूर्वक सुनिए, समझिए, शुरुआत कीजिए समझने का। छोटी छोटी चीजों को समझना शुरू कीजिए, फिर बड़े बड़े चीज अपने आप समझ में आपको आने लगेंगे। देखिए, मैं इसीलिए बोला कि ड्राइवरों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन एक ही है कि खुद को तैयार कीजिए। खुद को तैयार करना ही पड़ेगा आपको। जो एक डर है ना कि हमको ये समझ में नहीं आएगा, उसको निकाल के एकदम फेंक दीजिए। अगर गर्मी देखते बारा कितना गिरई थे, डर को एकदम घाम में फेंक दीजिए। अरे सुख घाम में डरवाओ मत हमरा के, कुछ नहीं है। BS6 कुछ नहीं है। जितना आप डरिएगा उतना पीछे हटते चले जाइएगा, और एक बार डट करके मुकाबला कर दीजिएगा तो फिर आने वाला समय में आप देखिएगा कि एक आपका छोटा सा सहयोग धीरे धीरे इस देश को भी एक अच्छे मुकाम पे लेकर के जाएगा। तो मेरे जितने भी भारत के ड्राइवर हैं, भारत के पायलट्स हैं, उन सभी से हाथ जोड़ करके एक विनती है कि समय के साथ खुद को बदलिए, समय के साथ खुद को बदलिए। आज इस देश को ड्राइवरों की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। खुद को अपडेट कीजिए, BS6 के बारे में जानिए। कोई ऐसा चीज नहीं है जो आज YouTube पे अवेलेबल नहीं है। किसी भी चीज का समस्या हो तो आप ढूंढिएगा तो ढूंढते ढूंढते आपको मिल ही जाएगा। अपडेट खुद को कीजिए। किसी भी नए टेक्नोलॉजी से भागिए मत, कोई नया चीज से भागिए मत। कोई चीज नया आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको समझिए, जानिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, होश में और ध्यान में गाड़ी चलाइए। जय हिंद, भारत माता की जय।